भी कोई परिवर्तन लाने की बात होती है, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई विद्वान हो, तो समाज ने हमेशा उसका विरोध किया है। ये भी किसी हद तक सही है, क्योंकि डेरे के पास काफ़ी ज़मीन और जायदाद थी। धीरे धीरे लोगों ने उसको हड़प भी लिया। पुराने जो साधु से हट करके आर्य समाज की तरफ कदम बढ़ाना चाहा ना, तभी तो विरोध हो रहा है। चलो तो जैसे एक मंच पे बैठ के सारा भाईचारा एक हो और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लें जिससे साफ। नमस्कार। नमस्कार जी। मास्टर जी, आप लगातार एक मामला देख रहे होंगे कोथ गांव का, कोथ कला का, जो महंत सुखराई नाथ का है, उसको लेकर के काफी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। और गांव के अंदर दो पक्ष भी बन चुके हैं, चाहे हम छोटी कोथ की बात करें चाहे बड़ी की बात करें। छोटी कोथ में भी इसी प्रकार दो पक्ष हैं कि कुछ लोग हैं जो बाबा जी के साथ हैं, कुछ लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं। इस मामले को, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? किस प्रकार शांति हो? बाबा जी गलत है या सही है, या कैसे निपटाया जाए इसको? देखिए, हमारा जो देश है ये साधु संतों का देश है, और ये डेरे हैं, आश्रम हैं, ये आज से नहीं है, सदियों पुराने हैं। और सदियों से ही लोगों की इनके प्रति अटूट श्रद्धा भी है। इसके अंदर कोई सरकारी हस्तक्षेप के लिए आंदोलन चलाना या किसी मंत्र के खिलाफ है बेतुके इल्ज़ाम लगाना, ये हमारी परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। फिर पार्टीबाजी गांव में करना, ये और भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि समाज तो हमेशा एकजुट रहा है और एकजुट होकर के समाज आगे बढ़ा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त बाबा को और मठ को लेकर के गांव में जो चर्चा चल रही है, वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। एक पक्ष है जो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो लड़की के हाथ पे नाम लिखने की बात है, उसके बाद फिर कुछ और भी आरोप लगाए हैं कि ये महिलाओं को नचाता है या लड़कियां अंदर रखता है डेरे में, इस प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, ये इस प्रकार के जो बिना सबूत के आरोप लगाना, चाहे कोई आम नागरिक हो, उसके ऊपर भी इस प्रकार के आरोप जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और फिर साधु संत के ऊपर अगर उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जिससे उनके चरित्र के ऊपर या कोई उंगली उठाने की बात लगती है, तो उनने इस बात को उजागर करना चाहिए। वैसे खामखा किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये मैं सही नहीं समझता। सबूत के तौर पे एक महिला की गवाही बता रहे हैं कि एक महिला ने देखा इन्हें, जो डेरे में ही सेवा करती है। देखो, ये तो ऐसा हुआ है कि भाई इसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं है। भाई वो क्यों गवाही दे रही है या उसने क्या देखा है, कोई ऐसा उसके पास वीडियो हो या कोई ऐसी उसके पास सबूत हो जिसको वो पब्लिकली दिखा सके। अब ये तो कोई भी मैं कह दूँगी भाई मैंने ये ऐसा देखा है, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वो गवाह है या नहीं है। उसी पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये झूठे जो सिर में चोट मारने का या इसके ऊपर जो हमला हुआ, भाई वो झूठी बात बता रहे हैं उसको। और जो वो महिला है अनीता, वो नु कह रही कि वो मन ने पकड़ा था जिस पे हमला हुआ, भाई मन ने बचाया था इसको। तो अब सच्चाई किसको मानने? देखो, ये तो जो प्रत्यक्षदर्शी है, सच्चाई तो वही बताएगा। अब आप तो केवल कल्पना ही कर सका भाई किसने बचाया किसने ना बचाया, वो अनीता है या कोई और है जो चश्मदीद है, मौके के ऊपर है, हाजिर है, वही बता सके भाई किसने बचाया उसको। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि समाज के अंदर जब भी कोई परिवर्तन लाने की बात होती है, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई विद्वान हो, तो समाज ने हमेशा उसका विरोध किया है। और सुखराई नाथ जी जो है ना, मेरे हिसाब से एक पुरानी जो परंपरागत डेरे की वो चल रही थी साधु संतों की, उससे हटके कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नशाबंदी के, मुक्ति के क्षेत्र में कुछ हटके काम करना मेरे विचार में करना चाह रहा था। लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया, और क्योंकि जैसा स्वाभाविक है कि अच्छा करने वालों का विरोध होता ही है। मास्टर जी, कोत से बाहर भी काफ़ी गाँवों में वहाँ भी विरोध हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो एक रीत है समाज की। जब विरोध शुरू होता है तो फिर ग्रुपबाजी हो जाती है, और हर गांव के अंदर कोई गोत को लेके, जात को लेके, धर्म को लेकर के ग्रुप तो बन ही जाते हैं।
एक बात और मास्टर जी, काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर के लोग वीडियो देख रहे, एक बात वो कमेंट ये कर रहे हैं कि ये ज़मीन का मसला है, डेरे के नाम ज़मीन ज़्यादा है, या कुछ जो पक्ष के लोग हैं विपक्ष के लोग, ये ऐसी बात है कि ज़मीन ज़्यादा पैसे ज़्यादा, ये बातें भी सुनने में हाँ, ये भी किसी हद तक सही है, क्योंकि डेरे के पास काफ़ी ज़मीन और जायदाद थी, धीरे धीरे लोगों ने उसको हड़प भी लिया। पुराने जो साधु संत थे उन्होंने शायद उसको ज़्यादा उजागर करने का या उस मुद्दे को उठाने का प्रयास नहीं किया। इस बाबा ने उसको मतलब छुटाने का, नाजायज़ कब्ज़ों को छुटवाने के लिए कोई कार्य किया है, तो हो सकता है उससे भी कुछ लोगों को आपत्ति हो और वो इसे। मास्टर जी, अजय कौशिक, क्रांति हरियाणा न्यूज़ से। मास्टर जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि इतनी ज़मीन होने के कारण तो बाबा जी को कहीं ना कहीं वो डेरा अपने हाथ से छूट जाना या कुर्सी छूट जाना, इस बात का डर सता रहा है? देखिए साधु का काम ये होता है कि कहीं भी साधु जाए वो साध और अपना पूजा पाठ का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पूजा पाठ और कहीं भी साध की प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही। उस पर आपका क्या कहना है? तो वही तो मैं पहले ही कहा था कि इस मंथ के अंदर पीछे साधु संतों की जो परंपरा आ रही है उससे हटके कुछ करने के शायद विचारधारा थी, और इसीलिए उसने वो जो पुराने तौर तरीके थे पूजा पाठ के, नशा के और जो भी मामले थे उनके विरोध में जब कार्य शुरू किया तो इसका विरोध तो होना निश्चित था। देखिए, आप जैसे कि कह रहे हैं पूजा पाठ की बात, पूजा पाठ तो देखिए वो कर ही नहीं रहे, लोग भी कह रहे हैं, तो ये गांव के लोग भी कह रहे हैं, तो ये तो बात कहीं भी आपने सिद्ध की ही नहीं। जैसे कि विचार चेंज होते हैं समय के अनुसार, वो बात सही है। नशेड़ी अगर कोई आएगा डेरे के अंदर, उसको भगाना भी सत्य है। तो पूजा और पाठ के ऊपर ही लोगों की आस्था के ऊपर ये ठोकर मारने का काम किया जा रहा है, इस तरह के लोगों के विचार हैं। अब गांव के लोग भी ये बात कह रहे हैं। अब ये 7 साल से बैठे हैं वहाँ, ये सिर्फ अभी 2 दिन से तो ये पूजा पद्धति वगैरह जो जिस तरह की आप कह रहे हो, पूजा पद्धति नहीं है, ये नहीं है, वो 2 दिन में तो ये चालू नहीं हुई। तो 7 साल पहले जब इसको बिठाया गया था, जब भी विरोध हुआ था, और उसके बाद वो विरोध शांत हो गया और महाराज जी उसी अपनी लीक पर चलते रहे, तो उस टाइम भी इसका विरोध करना चाहिए था 7 साल पहले ही कि भाई ये पूजा पद्धति का बदलने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये झगड़ा सर 2018 से ही चल रहा है। हाँ, 7 साल हो गए। हाँ, तो जिस टाइम बाबा जी बिठाए तभी से चल रहा है। हाँ। कि इन्होंने स्टार्टिंग से आर्य समाज के जो परंपराएं होती हैं उनका पालन किया। वो जो सनातनी जो होते हैं, सनातनी कार्य पूजा पाठ के जो होते हैं वो नहीं कर रहे, इस तरह की बात सामने आई। हाँ, ये वही तो हो गया ना कि इसने जो पहले संत महात्मा थे वो पूजा पाठ और वही परंपरागत जो उनका तरीका था, पूजा पाठ करना, गंडा तागा देना, झाड़ा फूस करना, यही उनकी रीत थी। क्या गंडे तागे काम नहीं करते? हाँ, जैसे कि आप एक किसान के बेटे हो, तो आपके घर में भैंस है, पशु है, तो आपकी भैंस के कोई दिक्कत हो, आप मंदिर तो आज भी जाते हो। तो ये मान्यताएं तो रही है शुरू से ही। गंडे तागे की तो हिंदुस्तान की परंपरा है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब इसने गंडे तागे की परंपरा से हट करके आर्य समाज की तरफ कदम बढ़ाना चाहा ना, तभी तो विरोध हो रहा है। चलो, तो जैसे हाँ जी, वो कुछ उसके लोग उन वो जो पक्ष वाले हैं ना, पक्ष वाले उसके वो कह रहे हैं कि इन्होंने बंद कर दी पूजा पाठ, इन्होंने बंद करवा दी, या दीवा भी लगाने देता ही। कहते कभी तो आर्य समाजी बन जाता है, कभी सनातनी बन जाता है, कभी वो मन करने लग जाता है। वो कह रहे ये पीर ही नहीं है। जब किसी बात का विरोध हुआ है, चाहे थाने में दरखास्त देनी हो तो ब्लेम तो लगेंगे, अनाप शनाप भी लगेंगे। तो वही बात है भाई, सारी ये कमी संत में निकलेंगे कि भाई ये ऐसा नहीं करने देता, वैसा नहीं करने देता। तो मेरी तो सिर्फ यही एक अपील है अपने समाज से कि भाई अपना भाईचारा हम खराब ना करें। एक संत को लेकर के एक मंच पे बैठ के सारा भाईचारा एक हो और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मास्टर जी, मुख्य विवाद ये है, गांव का जो दूसरा पक्ष है सरपंच वाला, वो कह रहा है कि इसे जो है परमानेंट नहीं बिठाया गया था, 6 महीने के लिए किया गया था, या फिर बेक ने जो है इसे परमानेंट नहीं किया था। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में तो जो कोथ के, क्योंकि ये डेरा कोथ के नाम से ही है, और जैसे हमारा गांव तो उस डेरे को ज़्यादा मतलब पूजा पाठ के रूप में मानता भी नहीं है,
तो ये तो वही कोर्ट के लोग बता सके हैं भाई, यू टेम्परेरी तौर पे बिठाया था या परमानेंट बिठाया था, क्या नहीं किया क्या नहीं। हम तो जो अब वर्तमान में जो बातें सुनने को मिल रही हैं या आप जैसे महानुभावों से जो बात उभर के सामने आ रही है उसी के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर सका। हाँ, ये टेम्परेरी बिठाया था या रेगुलर बिठाया था, किसने बिठाया था ना बिठाया था, ये तो जो कोर्ट है दोनों गाँव का वो डेरा है वही इसके बारे में कोई बात। मास्टर जी आपकी व्यक्तिगत राय के इस मामले में, क्योंकि ये मास्टर जी के नीचे कोई डीसी भी बना है, कोई साधु भी बना है, हर प्रकार के स्टूडेंट हो, आपकी व्यक्तिगत राय के आप उनसे मिले हो, किस तरह का उनका व्यवहार आपने के लागे जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से के लागा आपने में गलत है ऐसी नहीं, जो जैसे अब पिछले दिनों उन्होंने खेल करवाया, वो सीटी का पेपर वगैरह भी करवाया और भी करवाया, भी उसके ऊपर भी उंगली उठ रही है, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी को वो ये नहीं कराया वो नहीं कराया, क्योंकि उंगली उठाने से तो कोई बात नहीं बनती। लेकिन कुछ न कुछ तो जब एजुकेशन की तरफ एक कंपटीशन का एग्ज़ाम उन्होंने करवाया है तो वो बुरा तो नहीं था। कल हम गाँव के लोगों से मिले थे जो उसके पक्ष के लोग थे, महाराज जी के पक्ष में जो बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बोली, भाई जो ये विरोध कर रहे हैं ना, पहले इनको यहाँ पे मलाई खाने को मिलती, सीधी ये बात, अब वो चीज़ नहीं मिल रही इसलिए इस चीज़ का विरोध है ना, आपकी क्या राय? इसके बारे में तो देखो, मलाई खाने वाला खिलाने वाला जाने भी हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ न कुछ तो कोई बात है तो वही बता सके इसने तो भाई मलाई खाई या ना खाई। सुरेश कोट किसान नेता है, काफ़ी बार आंदोलन में जाते, वो भी इनके खिलाफ है, उनके व्यक्तिगत विचार भी आपने सुने? उनके भी व्यक्तिगत विचार सुने। अब तो सुरेश कोत हमारे खाप का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मैं उनके प्रति कोई गलत बात नहीं कहूँगा, लेकिन उनने तो मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगाया था कि भाई ये भैया की ज़मीन हड़प रहा है। आपकी और नज़र में सुरेश कोत उसके बाद मैंने यहाँ 16-17 गांव इकट्ठे किए और उन गांवों ने मेरे को क्लीन चिट दी, ये मेरा हकीकी बैठा है बराबर में। इनने कहा कि हमारा 1 इंच का भी रौला नहीं है। उनने तो मेरे ऊपर भी चबूतरे के ऊपर ब्लेम लगाया था कि भाई चंद्र प्रकाश मास्टर तो बोल रहे हैं काबिल नहीं है, ये तो भाई की ज़मीन हड़प रहा है। जो मेरे ब्लेम लगा सके तो वो तो किसी पे भी लगा सके है। मास्टर जी आपकी नज़र में सुरेश कोत का कैसा चरित्र रहा है पीछे आपने देखा? मैं उनके चरित्र के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, उन्होंने कुछ लोगों ने बोला कि पैसे हड़पने का काम करता है हर बार। वो जो जिन लोगों के पैसे हड़पे होंगे वही बता सके हैं। अब मेरे पे तो किसी चवन्नी तो हड़पी नहीं, लेकिन मेरे ऊपर जो ब्लेम लगा था वो मैंने बता दिया कि मेरे ऊपर भी उसने ये ब्लेम लगाया था। और 16-17 गाँव ने इकट्ठे होकर मेरे को क्लीन चिट दी थी और ये भी तय हुआ था कि भाई 12 की पंचायत बुला के वो सुरेश कोत जो है ना इसके लिए सॉरी फील करे कि भाई मेरे से चलो अनजाने में होगी। मास्टर जी विवाद लगातार बढ़ा आप शरीर में कई गाँव में कभी विवाद, क्योंकि अलग प्रकार की बाइट हुए देवे को पक्षाड़े विपक्षाड़े मामे बाबा ने ठाए देंगे वे नुका ठाण को देवा। आप किस तरह इस चीज़ का सोल्यूशन के समाधान है आपके विचार, ताकि उनके समझ में आ जाए विवाद नहीं हो? देखिए, शुरुआत कौन करे इसकी? देखिए, मनुष्य जो है ना अद्वितीय प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में ये एक ऐसा गुण है जो अपनी समस्या को बातचीत से हल कर सकता है। सृष्टि का एकमात्र प्राणी है यो जो अपनी बात। तो मैं तो पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि समाज ने जो है ना बात के माध्यम से ये जो आपस का भाई भाई में जो द्वेष पैदा होने की बात हो रही है, पार्टीबाजियाँ हो रही हैं गाँव में, इसके ऊपर बैठ करके और बहुत खुले दिमाग से मतलब चर्चा करनी चाहिए सभी को मिलके। जहाँ कहीं बाबा में कमी है उसको भी, और कहीं समाज में या कोई व्यक्तिगत विरोध के कारण ही विरोध कर रहा है उसके बारे में भी बैठ के बात करनी चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से हो? इसकी शुरुआत नहीं हो रही। किसकी? हमारे हमेशा ही इस मामले को सुलझाने के लिए भाई कैसे करें, कैसे किसको इकट्ठा करें, चाहे 12 खाप की बात करें या और भी कोई प्रधान है, लेकिन आगे तो कोई आए भाई इकट्ठा करें लोगों को, चाहे वो पक्ष है गांव का जो बाबा के खिलाफ है वो पक्ष है, जो बाबा के साथ के लोग हैं। अब ये तो हमारे पास तो उस वक्त बात आई नहीं, इसको तो मामले को चलते मेरा ख्याल है 6-7 महीने तो ज़रूर हो गए हैं जी। हमारे पास तो आज बात आई है। पहले हमने यही नहीं पता कि भाई कहाँ से ये शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। अब जब सब सौदा बिगड़ लिया, आपस में 2 ग्रुप बन गए, उसके बाद बात हमारे नोटिस में आई है, तो इसके बारे में हम क्या बताएं भाई ये कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ। सरपंच पक्ष के एक वक्ता ने आरोप लगाया कि इस मामला का समाधान होना मुश्किल है, क्योंकि बाबा जो है पंचायतियां ने सफेद मुंह से बोल रहे हैं। तो
पंचायत में आवे भी कोन्या, तो पंचायत के बिना इसका समाधान को करोगे? देखिए, संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसको जो हल नहीं हो सकती। हर रात के बाद दिन होता है। तो ये तो किसी की सोच है कि भाई इसको हल ही नहीं किया जा सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई भी समस्या हो वो तो हल तो की जा सकती है अगर समाज उसको करने के लिए तत्पर हो तो। हाँ, तो जैसे कि मास्टर जी एक याद आया, पेग्गा गांव, जैसे कि ये माने ना, जैसे कि साधु बाबा के ऊपर है ना कोई किसी प्रकार के इंजाम नहीं लग रहे। कह रहे हैं कि आप, जैसे अभी भाई ने पूछा था कि जगह जगह पे उनके नाम पे ना एफआईआर दर्ज हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, तो उन पे आपका क्या कहना है? क्योंकि साधु जी का नाम तो आ रहा कहीं ना कहीं। अब साधु जी का नाम आ रहा है, आप मैं भी इस बात से इत्फाक करूँ कि भाई चलो उनका आ रहा है, कहीं न कहीं ये भी दोष लग रहा है भाई पार्टीबाजी कर दी, गांव में ये कर दिया वो कर दिया। और ये तो स्पष्ट हो भी रहा है जब गांव दो ग्रुपों में बंट रहा है और फिर कहीं न कहीं 12 के गाँव में भी इसका प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है भाई, कुछ उधर है कुछ उधर है। लेकिन मैं ये एक समस्या मेरे समझ में नहीं आती, मान लो इस बाबा को यहाँ से उठा भी दिया जाए तो फिर अगले वाला टिक पाएगा, इसकी क्या गारंटी है? चलो इस बाबा को सारा समाज मिलके, 12 मिलके, गांव मिलके ये भी कह दे कि महाराज जी आप यहाँ से छुट्टी करो, तो कोई ना कोई तो मठाधीश बनाना ही पड़ेगा। अब वो जो भी मठाधीश बनेगा, क्योंकि ये तो एक परंपरा चलती, अब भाई ये भी सही नहीं है, फिर विरोध तो उसका भी हो सकता है। फिर इस तरह से इन साधु संतान ने बदलते रहेंगे। इसका कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास समझ में आना हो तो बताओ। ये तो एक ऐसी समस्या है जो मतलब एक ऐसी रीत चल देगी कि आज कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, कल कुछ उसका करेंगे। मास्टर जी, इसके बारे में भी एक वीडियो आई थी, एक पंचायती व्यक्ति ने जो है कहा था कि साधु और पानी चलते अच्छे हुए हैं, और अगर किसी साधु की वजह से किसी गांव में दो पक्ष बढ़ते हो तो साधु ने जो है वो छोड़ देना चाहिए गाँव। साधु और पानी तो चलता ठीक रहे है। साधु जो इस तरह का आवारा साधु है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। साधु तो एक जगह टिका हुआ हो, टिकी बात करे, वही साधु अच्छा हुआ है। ये मैं इस बात से सहमत नहीं भाई साधु भी ढेर होना चाहिए, वो गुमक्कड़ हो, वो फिर साधु का है, वो तो गुमक्कड़ है। तो एक जैसे कि मैं केस की बात कर रहा था, जैसे भी जितने भी केस हुए हैं आज तक सुखराई नाथ जी ने लगाए हैं किसी भी साधु या किसी भी गांव वाले के ऊपर, तो बाद में है ना किसी के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। सब जो जितने भी केस थे सब झूठे साबित हुए हैं। तो साधु जी एक बार तो लोगों को फंसा देते हैं, बाद में लोग छूट जाते हैं, लेकिन उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जिन बच्चों के ऊपर केस बने, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये तो दोनों के लिए लागू हुआ है। अगर वो समाज के ऊपर से महात्मा जी ने गलत आरोप लगाए हैं तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोई समाज अगर साधु के ऊपर लगा रहा है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका जीवन बर्बाद हुआ तो साधु का भी करियर ख़त्म होता है। आगे के लिए वो जहाँ भी जाएगा उसकी बदनामी तो साथ जाओगी। आगे तो भाई कोर्ट में था और ये करके आया था। तो आपकी नज़र में अनिल सरपंच कैसे इंसान है? अनिल जो गांव की एक तरफ तो गांव पूरा अपने सर पे बिठा के बैठा हुआ है और एक तरफ चप्पलों के अंदर रोंद रहा है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, एक अपना हरियाणा में कहावत है, जिस घर ने नहीं देखा वो घर भला, और जिस आदमी ने नहीं देखा वो आदमी भला। अब हमारा वो कोथक है सरपंच का कि वो है भाई एक गुआंढी भाई है, राम 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 राम। अब मैं उसके ऊपर टिप्पणी करी वो अच्छा है बुरा है, हैं? गांव का मामला है या फिर ये सॉरी ये पूरा गांव का मामला है अनिल या बाबा जी का? नहीं, वो होगा आपके नजरिए में। नहीं, मेरी नज़र में ना तो बाबा, तो बहुत बड़ा ना तो मैं इसमें अनिल और बाबा का मुद्दा मान रहा ना, और ये तो बस कुछ भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों की वजह से लोग जो है नहीं कुछ, फिर कई ऐसे हुए हैं खुद की राय किसी की नहीं होती, वो ये कहेंगे भाई जो करता हूँ कह नहीं मैं सहमत हूँ। आमतौर पे देहात में ये होता है, पंचायत में हम जावा हाँ, एक ने खड़ा होकर कोई फैसला सुना दिया
और फिर ये कि बोलो रहे तुम भी भाई आगे क्यों करके करना है भाई, हम तो जो तुमने कह दिया उसे गलत सहमत हाँ। तो ऐसी भी एक रीत है। तो मैं नहीं ये इसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा भाई, वो अनिल का या बाबा जी का है, ना ही मैं अनिल के ऊपर कोई टिप्पणी करूँगा ना बाबा जी के ऊपर। मास्टर जी, इस मामले को गांव तक सीमित रखना चाहिए था क्या, अदर गांव में भी फैला दिया मामलों को? ये गांव तक ही सीमित रखना चाहिए था मेरे विचार से, क्योंकि गांव का मामला है, गांव का डेरा है। और वो काला पीर जो है नहीं कोत कलां के नाम से ही मशहूर है, किसी मारा और किसी का काम का नाम नहीं जुड़ता उसके साथ। क्यों कुछ और दिन पहले नाड़ा इकट्ठा हो रहा था, आज आप मिर्जपुर से हो, खेड़ी भी इकट्ठी हो रही थी, किन्नर भी, इसमें अदर गांव को इन्वॉल्व करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए आपकी नज़र में? ये अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है। पूजा करें मैं यहाँ नहीं हाँ हाँ। अच्छा मास्टर जी, अनिल सरपंच जो है गांव के मुखिया है, सरपंच है मौजूदा, एक सरपंच के आरोपन है, आपको खारिज भी नहीं कर सकते? नहीं जिम्मेवार आदमी गांव के, जब गांव ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। देखिए इसके बारे में आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि सरपंच की क्या जिम्मेदारियां हुए हैं और कौन सरपंच बन जाता है। तो वो बस अच्छा है, बढ़िया है, गांव ने उनके ऊपर विश्वास, हमारा भी भाई है, हमारा भी माननीय है, सम्मानीय है, जब भी मिलते हैं राम राम सरपंच साहब हैं। हाँ ठीक है मास्टर जी, धन्यवाद, थैंक यू सर।